रियलिटी से थोड़ा दूर मेरी बनाई हुई कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू डलुलु श्री ऑफिशियल। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी इमेजिनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए डूबते हैं आज की इस अनोखी दास्तां में। All content of this video/series Flowerleaf, including its story, script, dialogues, characters, names, locations, visuals, and events, is original and the intellectual property of the YouTube channel Dalulu Shri. All characters, places, and incidents portrayed are entirely fictional, created solely for entertainment purposes. Any resemblance to any real person, living or dead, or to any actual place, organization, or event is purely coincidental and unintentional, and we sincerely apologize for any such resemblance. Any unauthorized copying, reproduction, re-uploading, editing, distribution, or use of this content in whole or in part without prior written permission is strictly prohibited and may result in copyright claims, content takedown, and legal action. Copyright Dalulu Shri, all rights reserved. फ्लावर लीफ भाग 2, मासूमियत और संदिग्ध साइकिल पर सवार मासूमियत। पहाड़ों में सुबह का रंग कुछ अलग ही होता है। धूप जैसे शर्माते शर्माते निकलती है, हवा मानो आधी नींद में हो। उसी नींदी हवा को चीरती हुई एक खड़खड़ाती साइकिल आगे बढ़ रही थी। उस पर बैठी थी शिनाजी। वो मुस्कुरा रही थी बिना किसी वजह के। उसके बाल हवा में ऐसे उछल रहे थे जैसे हर झटके पर दुनिया को नमस्ते कह रहे हों। उसके कपड़े दो ही थे, साइकिल आधी टूटी हुई, लेकिन उसकी मुस्कान पूरे गांव की संपत्ति मानी जाती थी। शिनाजी के बैग में आज भी 3 छोटे पैकेट थे, एक चमड़े का लिफाफा, एक पतला टीन का डिब्बा और एक कपड़े में लिपटा गोल सा पैकेट। वह बेफिक्र होकर गुनगुनाती हुई चली जा रही थी। शिनाजी ने मन में सोचा, शायद दवाइयाँ होंगी या फिर बिस्कुट। कौन सा वाला होगा? वो इन्हें कभी खोलती नहीं थी। उसे लगता था कि दूसरों की चीजें खोलना पाप है। उसे नहीं पता था इन पैकेटों में देश की सबसे गुप्त जानकारी, कोडेड संदेश और सबसे खतरनाक कागज होते थे, और वह उन्हें ऐसे लेकर घूमती थी जैसे कोई बच्चा स्कूल का टिफिन ले जा रहा हो। पहाड़ और चेतावनी दादी को दुनिया दिखती नहीं थी, पर उनकी आवाज में इतना प्यार था कि लगता था शिनाजी को देखकर ही बोल रही हूँ। धीरे जाना शिना, रास्ता फिसलन वाला है। दादी, मैं और फिसलूं? शिनाजी ने जोर से आवाज लगाई। अरे, मेरी हड्डियां तो पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। इतना कहते ही साइकिल अचानक एक गड्ढे में धंस गई और शिनाजी लगभग नीचे गिर ही गई। अरे, मजाक कर दिया भगवान ने। वो खुद जोर से हंस पड़ी। शिनाजी की एक और चीज थी जिस पर पूरा गांव हंसता था, उसकी अजीब बीमारी। वो जब भी कोई बहुत सुंदर लड़का देखती थी, सीधा बेहोश हो जाती थी। बिल्कुल सच में, पूरा शरीर ढीला, आंखें ऊपर और धप जमीन पर। गांव वाले कहते थे, किस्मत खराब है, दिल तेज है थोड़ा। शिनाजी जवाब देती, दिल नहीं, शक गलती करती है। संदिग्ध मुसाफिरों की एंट्री गांव के पुराने और जर्जर बस स्टॉप पर एक धूल भरी बस रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, 4 लोग नीचे उतरे। ये लोग किसी भी कोण से आम पर्यटक नहीं लग रहे थे। इनके कपड़े गहरे रंग के थे, चेहरे पर कई दिनों की थकान और एक ऐसी सख्ती थी जो केवल उन लोगों में होती है जो खतरों से खेलते हैं। गांव के लोग इन्हें कौतूहल और डर से देख रहे थे। उनके पास कोई भारी सूटकेस नहीं था, बस पीठ पर लदे मजबूत काले बैग थे। शेटो, जो सबसे आगे चल रहा था, उसने एक बार चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक थी जिसे देखकर पास खड़ा कुत्ता भी दुम दबाकर पीछे हट गया। उसने अपने साथियों को एक इशारा किया और वे बिना एक शब्द बोले अलग अलग दिशाओं में बंट गए। शेटो और बुबाल सीधे उस रास्ते पर चल दिए जो जंगल की ओर जाता था। उनकी चाल में एक शिकारी जैसी सतर्कता थी। गांव वालों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। ये लोग कौन हैं? लुटेरे लग रहे हैं या शायद किसी गिरोह के आदमी। पहली भिड़ंत जब मासूमियत खतरे से टकराई, शिनाजी अपनी साइकिल पर गुनगुनाती हुई जा रही थी। अचानक एक अंधे मोड़ पर उसे एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर साइकिल फिसल गई। शिनाजी सीधे उस अजनबी के पैरों में जाकर गिरी। वह अजनबी शेटो था। उसने अपनी ठंडी भेदती हुई नजरों से नीचे गिरी शिनाजी को देखा। उसने हाथ नहीं बढ़ाया, बस वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसके लिए ये लड़की एक रुकावट थी या शायद कोई जासूस। झाड़ियों के पीछे से बुबाल निकल आया। उसका चेहरा देखकर कोई भी बच्चा डर जाए। शेटो, ये क्या बला है? हमारा रास्ता रोक रही है, बुबाल ने अपनी भारी फटी हुई आवाज में कहा। शिनाजी ने धीरे से सिर उठाया। उसने शेटो के चेहरे को देखा, सख्त जबड़ा, गहरी आंखें और एक ऐसी मर्दानगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ओह नहीं, शिनाजी ने बुदबुदाया।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग फिर से हार मान रहा है। धप, वह वहीं बेहोश हो गई। शेटो चौंक गया। उसने अपनी जिंदगी में हजारों दुश्मन देखे थे, पर ऐसा हमला कभी नहीं देखा था। ये मर गई क्या? बोबाल ने उसे लात से हिलाने की कोशिश की। रुको, शेटो ने अपनी भारी आवाज में कहा। उसने झुककर शिनाजी के बैग को देखा जो खुल गया था। अंदर से वही सरकारी सील वाले पैकेट झांक रहे थे। शेटो की आंखें चमक उठी। ये वही है जिसे वे डाकिया कहते हैं। बोबाल ने शिनाजी को गौर से देखा। ये छोटी सी लड़की, ये हमारे मिशन की चाबी है। शेटो ने शिनाजी के चेहरे को देखा जो बेहोशी में भी बहुत मासूम लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। इसे होश में लाओ, हमें उस सफेद घर तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर गांव वाले हमें अपराधी समझते हैं तो हम अपराधी बनकर ही अपना काम करेंगे। शिनाजी जब आंखें खोलेगी तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसने अपनी मासूमियत के बदले में मौत के सौदागरों से हाथ मिला लिया है। अंतिम कड़ी का खुलासा। जब शिनाजी की आंखें खुली, शेटो सामने बैठा था, गंभीर, शांत। शिनाजी घबरा गई। ओह, आप अभी भी सुंदर हो। मैं गिरूंगी नहीं, कोशिश करूंगी। उसने खुद को पकड़कर बैठाया। क्या तुम ठीक हो? शेटो ने पूछा। शिनाजी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, बस आपकी शक्ल थोड़ी, ओह, ज्यादा सुंदर थी। शेटो पहली बार अपने सख्त चेहरे के बीच हल्के से मुस्कुराया। मैं ऐसे लोगों में थोड़ी हूँ, शिनाजी झेपते हुए बोली। मैं तो बस पैकेट लाती ले जाती हूँ। शेटो के कान खड़े हुए। कौन से पैकेट? शिनाजी ने मासूमियत से बैग बढ़ा दिया। ये वाले, दवा ववा होंगे। शेटो ने एक पैकेट को उठाया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। इस पैकेट पर लगी सील सरकारी संचार की थी। ये इसे किसने दिया? बुकी चौंक कर बोला। शिनाजी बिल्कुल भोलेपन से बोली, अरे, ये तो हर हफ्ते आता है। मैं बस ऊपर जंगल वाले सफेद घर में दे आती हूँ। लोग कहते हैं ये बस सामान है। टीम एक दूसरे को देखने लगी। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी साजिश, और ये लड़की, उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो किस खेल में फंस चुकी है। शेटो ने शांत आवाज में कहा, शिनाजी, तुम्हें पता भी है ये पैकेट कितना खतरनाक है? शिनाजी ने बड़ी मासूम आंखों से पूछा। इसमें मिर्ची पाउडर है क्या? शेटो बस उसे घूरता रह गया। ये लड़की मजाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत एक ऐसे रहस्य की कड़ी बनने वाली थी जिससे पूरे देश में भूचाल आ सकता था। शिनाजी, एक मासूम लड़की जिसके पास ना ताकत, ना ज्ञान, ना कोई हथियार, लेकिन उसके बैग में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो देश के लिए खतरा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या होगा इस अनोखी दास्तां फ्लावर लीफ एपिसोड 1 भाग 2 का अगला हिस्सा? देखिए अगले भाग में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। क्या होगा इस अनोखी दास्तां का अगला हिस्सा? जानने के लिए डेलुलुशी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आज का किस्सा दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए मेरी दुनिया में खोए रहिए।